ई कंटेंट योजनांतर्गत आज हम कक्षा VA द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य तृतीय प्रश्न पत्र प्रकरण औरंगजेब की आखिरी रात नामक जो एकांकी है, इसके एकांकीकार या लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये हिंदी की बहुत ही चर्चित और प्रमुख मार्मिक एकांकी है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। लेखक का जीवन परिचय और 3-4 जो प्रमुख गद्यांश है, मार्मिक अंश हैं, उनकी व्याख्या हम कर चुके हैं। आज हम चौथा जो गद्यांश है इससे प्रारंभ करेंगे। उससे पहले प्रस्तुत वीडियो में हमारा विशेष फोकस औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी है, उस पर रहेगा। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसकी समीक्षा करें और उसके उपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट विषय वस्तु की या जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो एकांकी संग्रह है, 7 एकांकी नामक एकांकी संग्रह है, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग द्वितीय वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित है। तो आज हम चौथे गद्यांश से जो इस एकांकी की जो मार्मिक अंश है, व्याख्या की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उन गद्यांशों की हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने 3 जो मार्मिक गद्यांश है उनकी सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। चौथा जो वाक्यांश है या गद्यांश है, गद्यावतरण है, पहले उसको पढ़ते हैं। क्यों ने उठाए भौहों में बल देकर, क्यों ने उठाए, जिंदगी भर गुनाहों का बोझ उठाया है, तो मरते वक्त उसका तज़किरा भी ने उठाए, लेकिन जीनत हमने सैकड़ों बार अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश की। हमने गुनाह खा किए, कुरान पाक की रूह से सरह से इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए, जिहाद के लिए जो काम हमने किए उसका नाम गुनाह है। काफरों को जहन्नुम में रसीद किया। क्या यह गुनाह है? उपनिषद पढ़ने वाले दारा से सल्तनत छीनी। क्या यह गुनाह है? नमूना दरवा इलाही में क्या मुझसे गुनाह हुए? आलमगीर जिंदा पीर। लेकिन कोई आवाज़ कानों में कहती है कि आलमगीर, तूने इस्लाम का नाम लेकर दुनिया को धोखा दिया है, तूने इस्लाम की हिदायतों को नहीं समझा। जीना तू पर जोर। बदला ये आवाज़ ठीक है? क्या हमने इस्लाम के उसूलों को गलत समझा? अब हम इस गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग इसकी व्याख्या करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, दरअसल में वो संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और भावार्थ के पश्चात साहित्यिक सामाजिक विवेचन विश्लेषण आता है। तो पहला हम इसका संदर्भ निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या
गद्यावतरण हमारी जो पाठ्य पुस्तक है 7 एकांकी, जो एकांकी संग्रह है उसमें संकलित डॉक्टर राम कुमार द्वारा विरचित लिखित एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात नामक एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। अहमदनगर के किले में औरंगजेब मरणासन हालत में पड़ा था, जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, जिसका नाम आलमगीर भी है। वह अपने द्वारा किए गए अत्याचारों का स्मरण करके व्याकुल और उत्तेजित हो रहा था, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। जीनत इसकी पुत्री थी, आपस में दोनों में वार्तालाप चल रहा था। जीनत जब उन बातों को लेकर अफसोस न करने को कहती है, तब औरंगजेब कहने लगता है। औरंगजेब क्या कहता है उसी का इस गद्यांश में, प्रमुख गद्यावतरण में औरंगजेब का कथन है ये। तो हम व्याख्या का जो तीसरा सोपान है, इसका भावार्थ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में औरंगजेब कहता है कि जीनत, तुम पुरानी घटनाओं पर अफसोस करने से मना कर रही हो कि बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। विगत जो घटना घटित हुई है उनसे कोई मतलब नहीं है। हम उन घटनाओं की चर्चा क्यों न उठाएं? हम जीवन भर पापों का बोझ उठाते रहे हैं, अब अपने अंतिम समय में उनकी चर्चा भी नहीं करें। चर्चा करना आवश्यक है। हमने अपने जीवन भर अपराध और पाप के अलावा कुछ नहीं किया, फिर उनकी चर्चा क्यों न करूं? चर्चा करने में लज्जा कैसी, कोई शर्म नहीं है। लेकिन जीनित, हमें विश्वास नहीं होता है कि हमने जीवन भर जो काम किए वे गुनाह थे कहाँ। क्या अपराध किया है? क्या कोई गुनाह किया है मैंने? अपने कार्यों को पाप और अपराध न समझते हुए हमने अपने मन को कई बार आश्वासन देना चाहा। हम पवित्र ग्रंथ कुरान की कसम खाकर कहते हैं कि हमने कुरान शरीफ के आशय के अनुसार, इस्लाम धर्म के नीति शास्त्र के अनुसार जो भी काम किए वे इस्लाम धर्म की संसार में उन्नति एवं प्रसिद्धि के लिए किए। हमने इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया है, इसका प्रचार प्रसार किया है। हमने जो कुछ किया वह धार्मिक सुधार के लिए किया है। इस प्रकार के कार्यों का नाम अपराध और पाप कभी नहीं हो सकता है। ये अपराध और पाप की श्रेणी में नहीं आते हैं। हमने इस्लाम धर्म ने मानने वाले बेईमान हिंदुओं को मारकर नरक में पहुंचाया है, उनको जहन्नुम में पहुंचाया है। क्या ये पाप काम है? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ उपनिषद पढ़ने वाले मेरे बड़े भाई, दारा से राज छीनना क्या पाप कर्म था? नहीं, ये नहीं है पाप कर्म। मैंने तो अपने दरबार को ईश्वर के दरबार का नमूना बनाकर न्याय किया। क्या इस दरबार में न्याय करते हुए मुझसे पाप कर्म हुए? लेकिन कोई स्वर मेरे कानों में कह रहा है कि अपने आप को जिंदा पीर कहलाने वाले औरंगजेब, तुमने इस्लाम के नाम पर अत्याचार और पाप किए हैं। ये झूठे एक शान शौकत है और संसार को धोखा दिया है। इस्लाम धर्म की शिक्षाओं को न समझकर जो भी आचरण किया वह उचित नहीं था। जीनत, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू ही निर्णय कर के बता कि क्या आवाज़ जो कुछ भी कह रही है वह सत्य है। मैंने इस्लाम धर्म के नियमों और सिद्धांतों को समझने में भूल की है। कुल मिला करके वो अपनी गलती है उसको स्वीकार कर रहा है। अंत समय में व्यक्ति को विगत जो घटनाएं होती है, जो पाप कर्म किए हैं, उनका पछतावा होता है, मलाल होता है, उसका इसमें चित्रण किया है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं।
उक्त गद्यांश में या गद्यावतरण में या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने वर्णित किया है कि इस्लाम धर्म के विश्वास के अनुसार जो इस्लाम की नहीं मानते वे काफिर और मरकर नरक में जाते हैं। औरंगजेब के कथन में यही भाव व्यक्त हुआ है कि जो इस्लाम धर्म के अनुसार नहीं चलता है, उनके शिक्षाओं को, उनकी बातों को नहीं मानता है, उनके नियमों सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति जहन्नुम में जाता है, नरक में जाता है। और उक्त पद्यांश में इसी बात को लेखक ने औरंगजेब के माध्यम से कहलवाया है। और प्रस्तुत पद्यांश की जो भाषा है अरबी, फारसी और उर्दू से पूर्व शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है, अल्फाजों का खूब प्रयोग हुआ है, शैली आवेगात्मक है और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और लेखक के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। तो ये चौथे नंबर की जो व्याख्या है उसकी हमने सप्रसंग विवेचन विश्लेषण कर लिया है। अब पांचवा, हम इस लायक भी नहीं जीनत, हम इस लायक भी नहीं जीनत, जिंदगी में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ी, सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ी है, उन्हीं में हमने फतेह हासिल की है। लेकिन आज जिंदगी में हमें शिकस्त ही मिली, भारी शिकस्त। हमने अब्बा जान को कैद नहीं किया, इस आखिरी वक्त में अपने चैनो सुकून को ही कैद किया है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी में संकलित डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित लिखित एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने औरंगजेब मृत्यु की सैया पर पड़ा है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बादशाह के सामने उसके द्वारा किए गए बुरे कार्यों की यादें साकार हो जाती है। बादशाह यानी औरंगजेब, वे अपने आप से घृणा करता हुआ अपनी बेटी जीनत से कहता है। क्या कहता है? अगला जो सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में औरंगजेब कहता है, बेटी जीनत, हमने अपना जीवन बेकार ही गंवाया है, हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। आज मैं इस समय ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मैं अपने सारे जीवन भर लड़ाइयाँ ही लड़ता रहा, सुकून चैन मैंने नहीं पाया। मैंने क्या है, पूरी जिंदगी भर क्या है, संघर्ष किया है, लड़ाइयों से जूझा हूँ, मैंने युद्ध किए हैं, मैंने लोगों का खून किया, उनका अमन चैन लूटा, घर और बस्तियों को जाड़ा, बुरे कृत्य किए मैंने भले ही युद्धों में विजय हासिल की, परंतु जिंदगी की लड़ाइयों में मैं अपने आप को हारा हुआ ही पा रहा हूँ। मैंने अपने पिता शाहजहाँ को कैद किया, उनको जेल में डाल दिया, बंद कर दिया। ये बहुत बुरा कृत्य किया मैंने। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पिता को नहीं, बल्कि इस आखिरी समय में अपने आप को कैद कर लिया है। इसी कारण समय मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। आज वर्षों बाद मेरे पिता की चीख मेरे कानों में आकर टकरा रही है, जो मुझे और अधिक बेचैन बनाए दे रही है। तो उक्त गद्यांश में औरंगजेब का जो अफसोस है, पश्चाताप है, जो मलाल है, उसको चित्रित किया है। तो ये इसका सरल अर्थ है प्रस्तुत गद्यांश का या भावार्थ है। अब हम
इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण करते हैं, जो कि व्याख्या का चौथा सोपान है। प्रस्तुत गद्यांश में या उक्त गद्यांश में लेखक ने औरंगजेब का जो पछतावा है उसको स्पष्ट किया है। संकेतित है कि मृत्यु शैया पर जब आदमी अपने जीवन के अंतिम सांसों को गिन रहा होता है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है, तब उसे जीवन में किए गए अच्छे बुरे कार्यों का स्मरण हो जाता है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में डाला था, जेल में डाला था, कारागृह में डाला था। जीवन के अंतिम क्षण उसका स्मरण हो आने से वह बेचैन हो जाता है, उसकी बेचैनी बढ़ जाती। और उक्त गद्यांश की या गद्यावतरण की भाषा पात्रानुकूल उर्दू मिश्रित अरबी फारसी है तथा शैली आत्मकथात्मक और मनोभाव अभिव्यंजक है। और भाषा शैली से सरल सुबोध और लेखक के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगली छठी जो व्याख्या है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका एनालिसिस या विवेचन विश्लेषण करेंगे। देखती हो ये अंधेरा कितना डरावना, कितना खौफनाक, दुनिया को अपने स्याह पर्दे में लपेटे हुए है, गोया ये हमारी जिंदगी हो। इसमें कभी सुबह नहीं होगी जीनत, अगर होगी भी तो वह इसके काले समंदर में डूब जाएगी। इस अंधेरे में सूरज भी निकले तो वह स्याह हो जाएगा, बिल्कुल काला। रुक कर, ओ कितना अंधेरा है खुदा, हमने तेरा नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया, तेरा नाम लेकर औरतों और बच्चों को कैद किया। वे सब तेरे बच्चे तेरे बंदों पर एतवार नहीं किया। तेरा नाम लेकर कुरान की कसम खाकर भाई मुराद से सुलह की, और फिर उसका खून। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी नामक जो काव्य संग्रह है उसमें संकलित रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी से अवतरित है, लिया गया है। अब व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने जीनत अपने बादशाह पिता को अधिक घबराया देखकर तसल्ली देती है, उसे क्या है ढांढस बंधाती है और कहती है कि अब आप खुदा को याद करें, अब आप अल्लाह को याद करें। इस पर रात के अंधेरे की ओर संकेत करता हुआ औरंगजेब उससे कहने लगा। क्या कहता है, क्या मलाल, क्या पछतावा करता है, उसका इसमें चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इसका तीसरा जो सोपान है व्याख्या का भावार्थ या सरल अर्थ है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है या औरंगजेब के द्वारा कहलवाता है कि क्या तुम इस अंधेरे को देख रही हो जीनत? यह अंधेरा कितना भयजनक, कितना खौफनाक और घना काला है। मेरे चारों ओर अब अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं उजाला नहीं। अंधेरे से मैं घिर गया हूँ। अब जीवन के आखिरी वक्त में मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अब तो मेरा जीवन निरर्थक सा हो गया है। ये फैलता हुआ अंधेरा सारी दुनिया को अपने में समेटता हुआ चला जा रहा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि अंधेरा अब कभी दूर नहीं होगा और इस अंधेरे में मुझे जाना पड़ेगा। अब कभी सुबह नहीं होगी, यदि सुबह होगी भी तो वह भी अंधेरे के ही सागर में डूब जाएगी। सूर्य भी चाहे
कि अपने प्रकाश से इस अंधेरे को दूर कर दे, तो वह भी इस अंधेरे को दूर किसी भी हालत में अब नहीं कर सकता है। वह अपने आप ही इस अंधेरे में काला पड़ जाएगा। ऐसा असीम अंधकार मुझे कभी भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब दिखाई दे रहा है। इसी विचारधारा में डूबा औरंगजेब आगे कहता है कि ओहो, हमसे कितना गलत काम हुआ, हमने कितना अनर्थ किया है। हमने खुदा का नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया, खुदा का नाम लेकर औरतों और बच्चों को कैद किया, उनको जेल में डाल दिया, और बेरहमी से क्या है, उनका कत्ल किया। वे औरतें वे और बच्चे अल्लाह की संतान थे, परंतु उन पर विश्वास नहीं किया। खुदा के बच्चों से भी क्रूरता दिखाई तथा कुरान की कसम खाकर अन्याय किया। मुराद भाई से सुलह की, फिर उनका ही कत्ल कर दिया। ये बातें क्या हो गई? ये सब बातें मुझसे क्यों हो गई? आज उसके द्वारा किए गए अत्याचार ही उसके सामने खड़े होकर उसे ही सता रहा है। तो ये भावार्थ है इसका। अब हम साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं, यह इसका कलात्मक सौंदर्य है वो निहारते हैं। नंबर 1, उक्त गद्यांश में औरंगजेब की आखिरी रात नामक जो एकांकी है, तो आखिरी रात में औरंगजेब के अत्याचार उसे सता रहे हैं, उसे कोस रहे हैं। वह अपनी करनी को याद करते हुए मरते समय चैन से भी नहीं मर पा रहा है। उसकी आत्मा उसे कोस रही है, धिक्कार रही है, धुतकार रही है कि तेने जीवन भर क्या है बुरे कृत्य किए हैं, उनका अंजाम अब आपको भुगतना ही पड़ेगा। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में यहाँ अंधेरे का प्रयोग प्रतीक रूप में किया गया है। उसके चारों ओर घनी निराशा छाई हुई है, मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। नंबर 3, उक्त गद्यांश की या प्रस्तुत गद्यांश की भाषा पात्रानुकूल है और उर्दू फारसी के शब्द संवाद को सजीव बनाने में सहायक हो रहे हैं। शैली मनोभाव अभिव्यंजक है और भाषा शैली से सरल सुबोध और कवि के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। नंबर 7, बादशाह की किस्मत नहीं हो सकी, बादशाह की किस्मत नहीं हो सकी इस अंधेरे में। उस परिंदे की किस्मत जागी है, वह खुश होकर शोर कर रहा है। बचपन में दारा भी इसी तरह शोर करता था, रुककर कुछ वैसी आवाज़ आ रही है, सुनते हुए वे देखो ये आ रही, रुककर, लेकिन यह आवाज़ कैसी है? इस खौफनाक अंधेरे में यह आवाज़ जैसे मुंह फाड़ कर खाने दौड़ रही है। ये आई जीनत, आवाज़ सुनती हो। अब हम प्रस्तुत गद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्या करते हैं। नंबर 1, इसका पहले हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी नामक एकांकी संग्रह में संकलित रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित लिखित एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात से ये गद्यांश अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने औरंगजेब के मरणासन सैया पे पड़ा हुआ है, उसे अंतिम सांसों के बीच जीवन में किए कारनामों का धुंधला चित्र दिखाई देता है, धुंधला सा। तब वह बड़बड़ाते हुए कहने लगता है। क्या कहता है? अब हम इसके जो तीसरा सोपान है व्याख्या का भावार्थ है, उसमें हम इसका वर्णन करते हैं। तो भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में औरंगजेब जीनत की बातें अनसुनी कर कहता है, इस सोने के पिंजड़े से जोड़ा
इस सोने के पिंजड़े से छोड़ा गया पक्षी की तरह बादशाह शाहजहां की किस्मत नहीं हो सकी। यह पिंजड़े में कैद पक्षी मेरे आदेश से छोड़ दिया गया और छोड़ते ही वह अपनी छटपटाहट भूलकर आकाश में अपनी आज़ादी के साथ उड़ने लगा। इस उड़ान में मानो उसने अपने जीवन की सार्थकता फिर से प्राप्त कर ली। लेकिन हमारे अब्बा जान ने इस पक्षी की तरह अपनी किस्मत प्राप्त नहीं की। उन्हें कैद में अपने प्राण त्यागे। इस अंधेरे अर्थात कैद से मुक्त होने पर भी पक्षी की तो किस्मत जाग गई। वह मुक्त होकर प्रसन्नता की अनुभूति करने लगा। अपने बचपन में दारा भी इसी तरह आनंद की अनुभूति करता था। कुछ रुककर अब भी वैसी ही आवाज़ें आ रही है। वह उसी बाय में भरकर कहता है कि वह देखो यह आवाज़ आ रही है, लेकिन यह आवाज़ें कैसी है इस अंधेरे में। यह आवाज़ें जैसे मुंह फाड़कर खाने को दौड़ रही है। औरंगजेब उसी अवस्था में डूबा हुआ जीनत से बड़बड़ाता हुआ कहता है, जीनत यह जो आवाज़ आ रही है इसे तुम भी सुन रही हो। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम इसका आखिरी जो सोपान होता है, चौथा सोपान है व्याख्या का, इसका हम विवेचन विश्लेषण करते हैं, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं या इसका कलात्मक सौंदर्य निहारते हैं। उक्त गद्यांश में मरणासन स्थिति में पड़े औरंगजेब की मानसिकता का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यथार्थ वास्तविकता को चित्रित किया गया है और उक्त गद्यांश की भाषा प्रभावपूर्ण उर्दू फारसी के शब्दों से पूरित व मनोभावों की व्यंजक है और उक्त पद्यांश या गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला आठवां जो प्रमुख गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। इस आखिरी वक्त में हमारे बिस्तर के नज़दीक हमारा एक भी बेटा नहीं है। ऐसे बाप को तुम क्या कहोगी जिसने बादशाहत में खलल पड़ने के वहम से अपने कलेजे के टुकड़ों को सजा देकर हमेशा कैद खाने में रखा, अपने नज़दीक आने भी नहीं दिया, सोचते हुए हमारे कैदी बच्चे तुम बदकिस्मत हो कि आलमगीर तुम्हारा बाप है। तुमने और कोई गुनाह नहीं किया, तुमने लोगों का सिर्फ यही गुनाह किया है। तुम लोगों का सिर्फ यही गुनाह है कि तुम औरंगजेब के बेटे हो। आज तुम्हारा बाप मौत के दरवाजे पर पहुंचकर तुम्हारी याद कर रहा है। तो अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपाने के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 7 एकांकी जो कि एकांकी संग्रह है उसमें संकलित राम कुमार वर्मा द्वारा विरचित लिखित औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी से अवतरित है लिया गया है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में औरंगजेब को अपनी बेटी से भी बहुत सी शिकायतें थी, परंतु मरते समय उसका हृदय इतना सरल और भावुक हो गया कि उसे किसी से भी शिकायत नहीं रही। औरंगजेब अपने दुर्भाग्य पर पछतावा या पश्चाताप करता हुआ अपनी पुत्री जीनत उन्निसा बेगम से कहता है। क्या कहता है? भावार्थ में हम इस चीज़ का वर्णन करते हैं। इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बेटी जीनत आज हमारा अंतिम समय है, आज हम मृत्यु के समीप पहुंच चुके हैं। इस समय हमारे सभी पुत्रों को हमारे समीप होना चाहिए था, लेकिन इस समय हमारा एक भी पुत्र हमारे बिस्तर के पास नहीं है। मेरे पुत्र मेरे कलेजे के टुकड़े थे। लोग अपने पुत्रों को प्यार करते हैं और हमेशा समीप रखते हैं, पर मैंने संदेह के कारण अपने पुत्रों को तरह तरह का दंड देकर अपने आप से दूर कर दिया।
कि वे मेरे राज्य में बाधा डालेंगे। मैं समझता था कि मेरे लड़के मुझसे राज छीन लेंगे, इसलिए मैंने उन्हें दंड देकर अपने से दूर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें हमने जेल में बंद कर दिया, मैंने उन्हें जेल में ठूंस दिया। हमने उन्हें अपने पास आने नहीं दिया। इसके बाद कुछ सोचकर औरंगजेब अपने पुत्रों को संबोधित करके कहता है कि हे मेरे कैद में पड़े पुत्रों, तुम इस कारण बुरे भाग्य वाले हो कि औरंगजेब तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है, तुम्हारा अब्बा जान है। तुम जो कष्ट भोग रहे हो वह किसी पाप का फल नहीं, इसके अतिरिक्त तुमने कोई पाप या अपराध भी नहीं किया है। तुम औरंगजेब के पुत्र हो, ये तुमने पाप किया है कि तुमने औरंगजेब के यहाँ जन्म लिया है। औरंगजेब के पुत्र होने के कारण तुम्हें कैद में रहने का दंड मिला है। तुम पर अत्याचार करने वाला तुम्हारा बाप आज मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका है, अर्थात मरने वाला है, तुम्हें याद कर रहा है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में मरणासन व्यक्ति अपने प्रियजनों को देखना चाहता है। पिता को सबसे प्रिय उसका पुत्र होता है। औरंगजेब सबसे भाग्यहीन था क्योंकि उसके मरते समय उसका कोई भी पुत्र उसके समीप नहीं था। औरंगजेब ने बिना अपराध किए उन्हें जेल में डाल दिया था। ऐसी स्थिति में दुख होना स्वाभाविक है। और उक्त पद्यांश या गद्यांश की भाषा प्रभावपूर्ण, व्यावहारिक, अरबी फारसी प्रधान खड़ी बोली है, शैली धारा एवं मनोभाव अभिव्यंजक है। और उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और लेखक के भाव और विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो आज इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।